कैसे किया रे पागला मैं खेला पागला तू का जोन रख अंगल की मार दो नहीं पागल पापा को मार ले हम उठा ली अंकल मार दे वहाँ ना की मॉर्निंग बच्चों, तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश का क्लास करते हैं। सबसे पहले चलो पढ़ो तुम लोग। नॉलेज ऑन स्ट्रगल लाइफ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स और कमिट प्रोसेस लर्निंग करेक्टर फॉर्मेशन errors stepping stones progress courage ठीक है, समझ में आया। अब चलो मैथ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन सुनो, 14 नंबर क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 1200 केले 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। 1200 केला कितना है? अब 15 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में 15 रुपये, ठीक है। तो 1200 है तो कै मतलब नहीं कितना हुआ दर्जन? 12 से इसको भाग दे देंगे, आ जाएगा 100, ठीक है। यानी 100 दर्जन हो गया, ठीक है। अब एक दर्जन का 15 रुपया, तो कितना पैसा हो जाएगा टोटल? इसको गुना कर देंगे 15 गुना 100 गुना 15, 1500 रुपया हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1500 रुपया क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये खरीद के लाया, ठीक है, क्रय मूल्य। यानी कि 1200 केला खरीदा है, 15 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में 15 रुपया, तो टोटल कई दर्जन था? तो 100 दर्जन निकला, ठीक है। तो 100 गुना 15 कर दिए तो आ गया 1500 रुपया खरीदने में लग गया, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। यहां पर देखो, उसने इनमें से 800 केले 4 रुपया में 2 की दर से, 4 रुपया में 2 की दर से 4 रुपया में कितना बेचता है? 2 को बेचता है, ठीक है।
तो एक के कितना होगा 2 से भाग देते हैं इसमें, तो 2 रुपया है। ठीक है, एक का 2 रुपया। कई बेचा है टोटल 800 बेचा है, 800 बेचा है ना, 800। तो 800 गुना 2 करेंगे, एक के 2 रुपया है ना, कितना हो गया 1600 रुपया हो गया। समझ में आ गया। टोटल तो 1200 था हम लोग के पास केला, 800 बेच दिया। अब क्या बचा होगा 400 बचा होगा। 1200 में से 800 घटा दो, 1200 माइनस 800 तो कितना बच गया 400 बच गया हम लोग के पास केला। अब क्या करने बोला है 8 रुपया की 5 की दर से, 8 रुपया के 5 की दर से। ठीक है, 8 को 5 से भाग देंगे। देखो 8 एकम 5 एकम 5। अब यहाँ नहीं कटेगा, अब पॉइंट बैठाएंगे तो कितना हो गया 3 बचल था ना, 8 है तो 30 हो जाएगा। तो 5 छक, तो यानी कि 1 रुपया 60 पैसा 1 केला का दाम हुआ। समझ में आया। 1 केला का दाम कितना हो गया 1 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो कितना बचा हम लोग का केला बेचने के लिए 400 बचा है। 400 के गुना कर देंगे 1 रुपया 60 पैसा से। ठीक है, 16 चौका 64। आई 2 जीरो लिख देंगे, 1 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट बैठा देंगे। कितना आ गया 640 रुपया। ठीक है, अब हम लोग को पहले कितना हुआ था 1600 रुपया और 640 रुपया और हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे ना। तो यहाँ 1600 जोड़ दो, कितना हो गया 4 6 9 12 दून होगा, तो 2240 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। समझ में आया सबको। अब उसके बाद देखो क्या बोला है इसमें, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें लाभ हुआ हानि हुआ, कारण कि 1500 लगा था खरीदने में, अब बेच रहे हैं तो कितना हो गया 2240 लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र बताओ, किसी को याद है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ खाली निकालना है तो। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्य कितना हो गया 2240 माइनस क्रय मूल्य कितना है 1500 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 0 4 7 5 12 740 रुपया। ये क्या हो गया लाभ निकला। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तुमको, लाभ प्रतिशत, लाभ बटा गुना 100। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ है 740। नीचे क्रय मूल्य कितना था 1500 ना, 1500 लिख दो गुना 100, 0000 कट गया। ठीक है, अब 740 बटा 15 करिए, इसको भाग दो चाहे काट दो, अभी काट दो। 5 दिया, देखो 5 से इसको काटो, 5 कम, कारण कि 0 लास्ट में या 5 रहता है 5 से कटता है ना। तो देखो 5 कम 5 हो गया। अब कितना बच गया 2, तो कितना हो गया 24, 5 चौका 20। अब कितना बचा 4 बचा। ठीक है, तो बची 8 कट गया, 3 से कटेगा ही। कैसे हम लोग चेक करेंगे 8 4 12 1 13, 3 से नहीं कट रहा है वो, कैसे जोड़ो 8 4 12 1 13 नहीं कट रहा है 3 से, लेकिन आंसर अगर पूर्णांक में होगा या पॉइंट में होगा। ठीक है, तो 3 से हम लोग भाग देते हैं डायरेक्ट, 3 से भाग देते हैं 148 में। ठीक है, तो देखो 3 चौका 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2 आ गया 28, 3 9 27, ये 1। तो अगर पूर्णांक में होगा तो ये हो जाएगा 49 पूर्णांक, ये 1 ऊपर चले 1/3, इतना प्रतिशत लाभ। समझ में आ गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन सुनो। एक स्कूल में 26 कमरा है, एक स्कूल में कितना कमरा है 26 है। ठीक है, 26। अब देखो प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए, एक कमरा में कितना पौधा लगाया है, तो टोटल पौधा कितना हो गया 26 चौका 104। ठीक है, अब देखो बोला कि यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, एक पौधा में कितना पानी डाला जाता है 2 कप, तो यहाँ पर टोटल 104 है, तो 200 इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 208। ठीक है, तो बस इतना ही पूछा है, तो आंसर कितना हो गया 208। सबको समझ में आ गया समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 81 प्लस बड़ा कोष्ट इसको बोलते हैं। ठीक है,
159 माइनस 2 मंझला कोष्ट 7 गुना 8 प्लस छोटा कोष्ट 13 माइनस 2 गुना 5 के पावर सरल रेखा एक लाइन है या बार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये छोटा कोष्ट मंझला कोष्ट बड़ा कोष्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या जी काम होगा, बार का काम होगा, ठीक है। उसके बाद छोटा कोष्ट का काम, फिर मंझला कोष्ट का, तब फिर बड़का कोष्ट का, ठीक है। तो पहले इसका काम हम लोग कर लेते हैं, बाकी टोटल लिखाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पूरा लिख देते हैं, 81 प्लस बड़ा कोष्ट 159 माइनस 2 ये मंझला कोष्ट हो जाएगा 7 गुना 8 प्लस ये छोटा कोष्ट हो जाएगा 13 माइनस। अब देखो इसको काम कर लेते हैं बार वाला, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या चिन्ह दिया गुना का, तो 5 दूना 10 ये बार का चिन्ह खत्म हो गया। अब ये छोटा कोष्ट मंझला कोष्ट और ये बड़ा कोष्ट, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या चीज काम होगा, छोटा कोष्ट का काम होगा। तो देखो ये सब बाकी सब उतरेगा, 81 प्लस बड़ा कोष्ट 159 माइनस 2 ये मंझला कोष्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 7 गुना 8 प्लस अभी घटाएंगे 13 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 10 हाँ 3 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा ऐसे। अरे बदमाशी करेगा। अब देखो ये हो जाएगा बड़ा कोष्ट। अब उसके बाद कौन सा काम होगा, महिला कोष्ट का, महिला का, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक काम हो जाएगा, बाकी सब लिखाएगा 81 प्लस 159 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पहले क्या चीज काम करेंगे, जोड़ के या गुना का, गुना का काम करेंगे। तो 7 8 56 और 3 तो यहाँ 59 लिख देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो क्या चिन्ह है, गुना 59, ठीक है। अभी बड़ा कोष्ट हो जाएगा, महिला कोष्ट का खत्म हो गया ना। अब क्या काम करेंगे, बड़ा कोष्ट का काम करेंगे 81 प्लस। अब इसको सॉल्व करो। पहले यहाँ क्या होगा, घटाव काम होगा या गुना का, तो 59 दूना करना है हमको। 59 दूना कितना होगा 60, सुनो 60 दूना कितना होता है 120। तो यहाँ एक कम है तो 2 कम कर दो, 120 में 2 कम करो कितना होगा, 118 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो 159 में से 118 घटा देंगे, देखो अलग घटा लो। 159 में से 118 कितना आएगा, 41 आ गया, ठीक है। मतलब 81 और प्लस 41 जोड़ दीजिए। हाँ 81 और 41 अब जोड़ देंगे खाली, 122 आ जाएगा आंसर। कितना आ गया आंसर, 122 यही आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है, नहीं है। आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि अभी वीडियो आप लोग पूरा देखे होंगे तो मज़ा आया होगा, और अपने बच्चों को सिखाइए अच्छे से। थैंक यू।